बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी कभार इंसान के मुंह से ऐसी गुफ्तगू निकल जाती है जो सारी ज़िंदगी के लिए एक सुनहरे अल्फाज की शक्ल में हमारे सामने रहती है। जनरल हमीद गुल ने अपनी वफात से कबल कहा था कि मोदी तोहफ़ा है पाकिस्तान के लिए। ये इतना बड़ा तोहफ़ा है कि पाकिस्तानियों को भी अब समझ नहीं आएगी, जब आपको कुछ अरसे के बाद समझ आएगी कि मोदी कितना बड़ा तोहफ़ा है पाकिस्तान के लिए। आज एग्जैक्टली यही सूरत हाल सामने आती है। अभी हाल ही के अंदर जो SCO समिट हुआ, उधर पुतिन ने अच्छी खासी पूरी तरह इंडिया का नैरेटिव रिजेक्ट किया, किसी भी तरह इंडिया के साथ खड़े होने से इनकार किया। जयशंकर की मीटिंग हुई रूस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, वहाँ से बेइज्जती हुई। फिर उसके बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, वो तो इंतहाई दर्जे ख़राब रही। और फिर राजनाथ सिंह की, यहाँ तक बेइज्जती इनको शायद काबिल कबूल नहीं थी कि इन्होंने सोचा मज़ीद बेइज्जती करवा ले। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। SCO समिट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग थी और इंडिया की जानिब से आए थे अजीत डोवल। सबकी स्पीचेस होती रहीं। जब पाकिस्तान और रशिया की स्पीचेस रह गई तो पाकिस्तान के मोहिद यूसुफ, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की रियासत का हमेशा से ज़बरदस्त काम रहा है कि हम अब वक्त आ गया है कि उस जगह पर ठोकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को, ख़ास तौर पर जहाँ पर उनको तकलीफ़ होती है। अभी सूरत हाल में जब ये स्पीच करने के लिए आए तो इन्होंने पीछे पाकिस्तान का नया नक्शा रख दिया। अब ये वो नक्शा है जो इंडिया तस्लीम नहीं करता। जूनागढ़ इसके अंदर है, इंडिया के बहुत सारे इलाके हैं और सबसे ज़्यादा इसकी खूबसूरती नक्शे की ये है कि आपने इसको खुला रखा हुआ है। खुला रखने का मतलब है कि इंडिया के बहुत सारे इलाके मज़ीद जितने भी कैप्चर करते जाएंगे वो हम कर लेंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर हुआ यूँ कि जब पाकिस्तान और रशिया की ये स्पीचेस रह गई थी तो उस वक्त अजीत डोवल ने बैकआउट कर दिया कि हम नहीं मानते, पाकिस्तान ने गलत नक्शा रखा है, इंडिया के इलाके अपने नक्शे में दिखा रहा है, लिहाजा ये SCO चार्टर के मुताबिक नहीं, मैं बैकआउट करता हूँ। इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये पैदा हुई, किसी एक मुल्क ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया और इंडिया के अंदर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है कि अजीत डोवल हमारा हीरो, अजीत डोवल हमारा हीरो, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। और सूरत हाल ये हुई कि किसी एक मुल्क ने इनका साथ नहीं दिया। इन्होंने असल में ये खेल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, ये ज़हन में रखिए। ये इंडिया ने आज रूस को बता दिया है कि वो अब अलविदा होने जा रहा है रूस से और उसका अगला जो किबला है वो वाशिंगटन होगा, ना कि मॉस्को। ये आप ज़रा सबसे पहले सुनिएगा इंडियन मीडिया को, वो क्या कह रहे हैं। वो वहाँ पर एक नई खिचड़ी पका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अजीत डोवल छोड़कर आए, लेकिन रूस ने पाकिस्तान को इस पर डांटा भी। लेकिन असल सूरत हाल है कि रूस छोड़िए, किसी ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया। पहले क्लिप सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं कि असल में वाशिंगटन के साथ अब इन्होंने अपने ताल्लुकात बहाल करे, रूस से अलग होने जा रहे हैं क्योंकि रूस है पाकिस्तान और चाइना के साथ, इसीलिए खेल खेला गया। ये जरा पहले क्लिप सुनिएगा इंडियन मीडिया का। गलत नक्शा प्रयोग करने का मामला, SCO की वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान ने भारत का बदला हुआ नक्शा लगाया। भारत ने विरोध जताया इस पर। NSA अजीत डोवल ने वर्चुअल मीटिंग बीच में छोड़ी। रूस की तरफ से पाकिस्तान को इसे लेकर चेतावनी भी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। इस वक्त ये बड़ी खबर जिसमें भारत का गलत नक्शा प्रयोग करने का मामला, SCO की मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग चल रही थी SCO की, जिसमें पाकिस्तान ने भारत का बदला हुआ नक्शा दिखाया। भारत ने इसका तुरंत विरोध जताया और NSA अजीत डोवल जो इस मीटिंग में वर्चुअली जुड़े हुए थे, उन्होंने ये मीटिंग बीच में ही छोड़ दी विरोध स्वरूप। और साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी रूस की तरफ से भी दी गई। इस मीटिंग में गलत नक्शा भारत का दिखाए जाने के बाद यहां पर रूस की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी भी दी गई। SCO की मीटिंग चल रही थी जो कि वर्चुअली, इस मीटिंग में NSA अजीत डोवल जो कि जुड़े हुए थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारत का बदला हुआ नक्शा दिखाए जाने के बाद NSA अजीत डोवल ने ये मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग छोड़ी और इस तरह से अपना विरोध जताया। तो पाकिस्तान की एक और ये नापाक हरकत, भारत का बदला हुआ नक्शा SCO की मीटिंग में दिखाया। सूत्रों से ये अहम जानकारी आपने सुना। अब सूरत हाल समझ लीजिए। सूरत हाल ये है कि इस वक्त रशिया पूरी तरह ऐसा इंडिया से होता जा रहा है आउट, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का प्रेशर है कि अगर आप हमारा साथ चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त पिटाई हो रही है। आप ये देखें कि राजनाथ सिंह ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात आकर अपनी पार्लियामेंट के अंदर कह दी कि जी हमारी पार्लियामेंट आप फैसला करें कि हमने चाइना के साथ क्या करना है, क्योंकि चाइना हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका ले उड़ा है।
ये पहली मर्तबा उन्होंने ओपनली एडमिट किया है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर मजीद लेकर उड़ने वाला है। यानी आप अंदाजा कर ले, आपको ऑलरेडी हकीकत टीवी बता चुका है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कराची तकरीबन 3700 स्क्वायर किलोमीटर है और लाहौर 1700 स्क्वायर किलोमीटर है। तो सोच लीजिए 38,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है। और अब ये 90,000 अरुणाचल प्रदेश का स्क्वायर किलोमीटर भी लेने जा रहे हैं। अब असल सूरत हाल ये है कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दूर होना था। पहले इन्होंने कैवकस के अंदर जो तमाम मिलिट्री के लोग थे 13,000 पर्सन, यानी डिफरेंट कंट्रीज के, पाकिस्तान, चाइना, ये वो, इन सब का इन्होंने बाइकआउट किया। रूस को इसका बड़ा गुस्सा है, ये ज़हन में रखिएगा। रूस को गुस्सा है कि वाशिंगटन की तरफ ऑलरेडी जा रहे हैं। इन्होंने पहले भी बाइकआउट किया और रूस की तस्लील की, लेकिन ये एससीओ समिट के अंदर आ गए। वहाँ पर आकर इन्होंने रूस को कहा कि आप हमारे साथ खड़े होइए। इन्होंने ये तक कहा राजनाथ सिंह ने कि आप पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेंगे। ये भी ये उम्मीद कर रहे थे कि पुतिन कोई बात करेंगे, लेकिन पुतिन ने इंडिया और चाइना के मामले पर कोई बात ही नहीं की, इंडिया का मौकफ देने से इनकार किया। इस चीज़ का इनको गुस्सा था। अब उसके बाद ये दोबारा आगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग के अंदर इन्होंने पूरी कोशिश की कि अब रूस को उन सबका पैगाम दिया जाए कि आप हमें खो देंगे। ज़हन में रखिएगा, आप हमें खो देंगे, हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे अगर आपने हमारी बात ना मानी। इन्होंने उस वक्त अजीत डोवल ने बाइकआउट किया और इनका था कि शायद कोई मामला होगा, ये ख़त्म हो जाएगी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और किसी ने इनकी साइड लेने से इनकार कर दिया, साइड ही ना ली। और इंडिया का मीडिया देखिए क्या कह रहे हैं। अब असल सूरत हाल ये होने वाली है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं वाशिंगटन के पास। आज ये रूस से ताल्लुकात अपने ख़त्म करेंगे, ख़राब करेंगे, क्योंकि चाइना के साथ तो ऑलरेडी ख़राब है। रूस के साथ इन्होंने कोशिश की थी, वहाँ से भी बात नहीं बनी। यानी आप अंदाज़ा कर ले कि 5 कुछ अरब डॉलर्स के 5 S-400 ले रहे हैं। उसके बावजूद रूस को इन्होंने कहा कि आप हमें अर्जेंट बेसिस के ऊपर दे। रूस ने इनकार कर दिया। 2021 अब देखी जाएगी जब कभी होगा। दूसरी जानिब अब राजनाथ सिंह ने आज जो बात की कि एक तो इलाके हाथ से गए, फिर उन्होंने कहा हम तैयार हैं चाइना के साथ लड़ने के लिए। अब चाइना की जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाइना ने कहा है कि चाइना पीस चाहता है, लेकिन जो जुआ खेलने जा रहा है भारत, इसको पता नहीं है कि हम इसकी फ़ौज के साथ क्या करेंगे। इनके फ़ौज ऑलरेडी बददिल है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। और ये वो जुआ भारत खेलने जा रहा है जो इसने हर सूरत हारना है, क्योंकि हमारे पास हर तरह का हथियार, टेक्नोलॉजी जो है, उससे चाइना और इंडिया का जब मुकाबला होगा तो दुनिया देखेगी कि इंडिया को चाइना का मुकाबला करने के लिए मज़ीद कई साल चाहिए मेहनत, फिर भी वो शायद उस तक ना पहुंच पाए। ये चाइना की जानिब से अब पूरा बयान दिया गया है कि हम तो पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन साथ हम अमन भी चाहते हैं। और अगर आप लड़ाई चाहते हैं तो याद रखिएगा, इस लड़ाई के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान होगा वो भारत का होगा। और वाशिंगटन की ट्यून पर जब तक भारत डांस करता रहेगा उसको नुकसान ही होगा, क्योंकि चाइना अब किसी सूरत अपना लैंड नहीं छोड़ने वाला। ये बात अगर चाइना ने लैंड की बात बार बार वो इसलिए करता है क्योंकि अब अगला उसका मरहला अरुणाचल प्रदेश। एक दफ़ा इन्होंने अरुणाचल प्रदेश को तोड़ लिया, फिर उसके बाद देखिएगा सूरत हाल क्या होती है। लेकिन अभी तक हमारे लिए जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया और इंडिया भी अब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इन्होंने बड़ी तजलील की, लेकिन अब इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।